धनुषकोटी तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप, पंबन द्वीप के दक्षिण पूर्वी सिरे पर स्थित एक विस्मयकारी और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे प्रायः भारत की अंतिम भूमि या अंतिम छोर भी कहा जाता है। यह भौगोलिक और पौराणिक दोनों ही दृष्टियों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। रामेश्वरम स्वयं एक द्वीप है, जो प्रसिद्ध पंबन पुल, रेल और सड़क द्वारा भारतीय मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, और इसी द्वीप के अंतिम छोर पर धनुषकोटी एक संकरे रेतीले प्रायद्वीप के रूप में स्थित है। धनुषकोटी का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है: धनुष, भगवान राम का धनुष, और कोटि, सिरा या अंत, जिसका अर्थ है धनुष का सिरा। पौराणिक और धार्मिक महत्व: हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार धनुषकोटी वह अत्यंत पवित्र स्थल है जहां से भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए वानर सेना की मदद से रामा सेतु या आदम का पुल का निर्माण शुरू किया था। यह पुल भारत को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता था। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद जब विभीषण, रावण के भाई, ने विनम्रतापूर्वक श्रीराम से इस सेतु को तोड़ने का अनुरोध किया ताकि भविष्य में इसका दुरुपयोग न हो, तब भगवान राम ने अपने धनुष के सिरे कोटि से जल को चिह्नित कर दिया, जिससे सेतु का एक भाग टूट गया। इसी घटना के कारण इस स्थान को धनुषकोटी नाम मिला। धनुषकोटी के निकट कोठंडारामा स्वामी मंदिर स्थित है, जिसके बारे में यह मान्यता है कि विभीषण ने यहीं पर भगवान राम के समक्ष आत्मसमर्पण किया था और राम ने उन्हें लंका का राजा अभिषेक किया था। यह मंदिर 1964 के भयंकर चक्रवात के दौरान भी चमत्कारिक रूप से बच गया था, जो इसकी धार्मिक महत्ता को और बढ़ाता है। ऐतिहासिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि: 1964 से पहले धनुषकोटी एक जीवंत और फलता फूलता बंदरगाह शहर था, जो भारत और सीलोन, अब श्रीलंका, के बीच एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट पॉइंट के रूप में कार्य करता था। यहां से श्रीलंका के तलैमन्नार 1964 से पहले धनुषकोटी एक जीवंत और फलता फूलता बंदरगाह शहर था, जो भारत और सीलोन, अब श्रीलंका, के बीच एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट पॉइंट के रूप में कार्य करता था। यहां से श्रीलंका के तलैमन्नार तक यात्रियों और सामानों के लिए नियमित फेरी सेवाएं चलती थी। यह शहर होटलों, कपड़ा दुकानों, डाकघर और एक सक्रिय रेलवे स्टेशन के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। हालांकि 22 दिसंबर 1964 की रात बंगाल की खाड़ी से उठा एक भीषण चक्रवाती तूफान लगभग 280 किलोमीटर प्रति घंटा की तूफानी गति से धनुषकोटी से टकराया। इस विनाशकारी तूफान के साथ लगभग 7 मीटर 23 फीट ऊंची ज्वारीय लहरें उठी, जिसने पूरे शहर को पानी में डुबो दिया। सबसे दुखद घटना तब घटी जब पंबन धनुषकोटी पैसेंजर ट्रेन, जिसमें 115 यात्री सवार थे, भयंकर लहरों की चपेट में आकर समुद्र में समा गई। इस त्रासदी में 1800 से अधिक लोगों की जान चली गई और शहर का पूरा बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो गया। इस आपदा के बाद मद्रास, तमिलनाडु सरकार ने इस स्थान को रहने के लिए स्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित कर दिया, जिसके कारण आज यह एक प्रसिद्ध भूतिया शहर, गोस्ट टाउन, के रूप में जाना जाता है। वर्तमान स्थिति और पर्यटक आकर्षण: आज धनुषकोटी अपने खंडहरों, शांत समुद्र तटों और धार्मिक महत्व के कारण एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ हिंद महासागर, तेज लहरों वाला और अपेक्षाकृत शांत बंगाल की खाड़ी के पानी का अद्भुत संगम होता है, जहां दोनों के पानी का रंग स्पष्ट रूप से भिन्न दिखाई देता है। रामेश्वरम से यहां तक सड़क मार्ग का विस्तार किया गया है, जिससे अब पर्यटक इस अंतिम छोर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यह प्राचीन रेलवे स्टेशन, चर्चों और अन्य इमारतों के अवशेष आज भी 1964 की त्रासदी के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं, जो अतीत की समृद्धि और प्रकृति की विनाशकारी शक्ति की कहानी कहते हैं।